हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EduACS योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं रिफंड के प्रोसेस के बारे में। आप सभी लोगों को पता है ओवरऑल इंडिया में काउंसलिंग डन हो चुकी है। आपको जो कट ऑफ्स थी, आपने प्रीवियस वीडियो जो अभी हमने कुछ टाइम पहले अपलोड की है उसमें सर ने सारा जो आपका ओवरव्यू था 2023 की काउंसलिंग को लेके सर ने सारा डिस्कस किया है। एंड फॉर न्यू कैंडिडेट्स जो भी आप लोगों का 2024 का रहने वाला है पूरे काउंसलिंग का प्रोसेस, वो सर ने सारा उस वीडियो में बताया है। बट ये जो वीडियो इसमें हम सिर्फ काउंसलिंग का जो रिफंड आया है, रिफंड आप लोग जानते हैं कि जब आप लोग किसी भी स्टेट में राउंड 2 से काउंसलिंग के लिए अप्लाई करते हैं, इवन MCC में तो राउंड 1 से ही आप लोगों का सिक्योरिटी अमाउंट पे होता है जो कि रिफंडेबल होता है। रिफंड भी आपका उस केस में होता है कि आपको सीट मिली थी और आप लोगों ने ज्वाइन कर ली थी, बट सीट मिलने पे सीट ज्वाइन ना करना। तो कुछ स्टेट जो होते हैं फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट रखते हैं कि इफ यू वांट टू ज्वाइन द सीट सो यू कैन ज्वाइन द सीट, अदरवाइज इफ यू डोंट वांट सो आप उस सीट को ज्वाइन नहीं करेंगे। उस कंडीशन में भी आपको अमाउंट रिफंड मिल जाएगा। बट यूपी एक ऐसा स्टेट है जहां आप सीट ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपको रिफंड वापस नहीं मिलता है, आपका अमाउंट फोरफिट हो जाता है। तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने MCC में काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया था किसी भी राउंड में और उन्हें सीट मिल गई थी, उन्होंने ज्वाइन कर ली थी, ये रूल सिर्फ राउंड 1 में रहता है कि सीट आप लोगों को मिली, आप लोगों ने ज्वाइन नहीं की, उस सीट को छोड़ दिया, तो तब उस कंडीशन में भी अमाउंट आपका रिफंड हो जाएगा। बट अगर आप लोगों ने राउंड 2 से काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया था, राउंड 2 में आप लोगों ने सिक्योरिटी दी थी इस कंडीशन में, और अगर आपको सीट मिली थी आपने उस सीट को ज्वाइन नहीं किया था, तो इस कंडीशन में आपका अमाउंट जो होता है वो फोरफिट हो जाता है, आपको रिफंड नहीं होता है। तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने सिक्योरिटी पे की थी, गवर्नमेंट के लिए अलग अमाउंट रहता है, बट इफ यू वांट टू गो फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटी सो इसका अमाउंट जो रहता है वो 2 लाख रहता है। रजिस्ट्रेशन चार्जेस डिफरेंट रहते हैं गवर्नमेंट के और डीम्ड यूनिवर्सिटी के, बट रजिस्ट्रेशन चार्जेस रिफंडेबल नहीं होते हैं। ओनली आप लोगों का सिक्योरिटी अमाउंट जो होता है 1 लाख 2 लाख वो रिफंडेबल होता है। आपका MCC में 2 लाख लगता है डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए, और बाकी जो हमारे स्टेट है उसमें काफी स्टेट में 1 लाख लगता है, लेकिन कुछ स्टेट में 2 लाख भी लगता है। लाइक यूपी में आप लोगों का जो लगता है वो 2 लाख का सिक्योरिटी लगता है। सो यस, आप लोगों का रिफंड के MCC का नोटिस आ गया है, और बेसिकली इस नोटिस में जो इन लोगों ने बताया है वो यही है। फिलहाल जो नोटिस आया उसको हम ओपन कर लेते हैं। तो बेसिकली इस नोटिस में यही बताया गया है कि आप लोगों का जो अमाउंट है, आप लोगों ने जिस भी अकाउंट से ट्रांजेक्शन की थी उसी अकाउंट में आप लोगों का रिफंड आता है एवरी ईयर। तो अगर वो आप लोगों का अकाउंट एक्टिवेट नहीं है तो उसको एक्टिवेट कर लीजिए, और उस अकाउंट के जो भी आप लोगों के पास मैसेज के थ्रू इन्फॉर्मेशन आती है, जो भी इन्फॉर्मेशन आती है उसको एक्टिवेट रखिएगा, क्योंकि अमाउंट जब पे हो जाएगा, जब रिफंड आएगा तो आपके उसी सेम अकाउंट में आएगा। तो आप लोगों के पास ऑब्वियसली हम देखिए वीडियोस भी बनाते हैं तो उसमें आप लोगों को बताते हैं कि आप लोग जो भी करते हैं, इट्स मीन जो भी काउंसलिंग का प्रोसेस करते हैं तो उसका हर पेज का स्क्रीनशॉट अपने पास रखिए। आपने पेमेंट की है तो पेमेंट आता है, किस अकाउंट से की थी, कितने की थी, किस टाइम की थी, इवन ये भी आता है। तो वो स्लिप आपको अपने पास रखनी होती है, सारी स्लिप। तो वो स्लिप आपने अपने पास रखी होगी, उसमें आप चेक कर सकते हैं कि आपका कैसे क्या आपने किससे पेमेंट की थी, उस अकॉर्डिंग आप अपना जो अकाउंट है उसको एक्टिवेट कर लीजिए। देखिए क्या होता है MCC में तो बेसिकली लिस्ट डिक्लेयर करते हैं MCC वाले कि इन कैंडिडेट्स ने पेमेंट किया था, इनका अमाउंट इस अकाउंट में आया है, इनका नीट एप्लीकेशन ये था, नीट का रोल नंबर ये था। तो बेसिकली आप लोगों ने जिस भी अकाउंट से पेमेंट किया था उसको एक्टिवेट करा लीजिए। अभी सिर्फ इतना इन्फॉर्मेशन आया है कि आपको अपना अकाउंट एक्टिवेट कराना है जिससे पेमेंट की थी, क्योंकि अब आपका रिफंड आएगा। बाकी कब तक आएगा इसकी कोई डेट डिक्लेयर नहीं की है, लेकिन आप लोग जानते हैं कि जब काउंसलिंग खत्म हो जाती है उसके 1 से 2 मंथ में रिफंड आना स्टार्ट हो जाता है। और MCC का जो स्पेशल हिस्ट्री वैकेंसी राउंड हुआ था आप लोग जानते हैं लास्ट मंथ ही रन हुआ था, तो अभी आप लोगों का आ गया है। बाकी जो डेट वगैरह होंगी, जो पूरा आप लोगों की लिस्ट वगैरह आएगी, वो आपको हमारी कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू हम लोग इन्फॉर्म कर देंगे। और अब MCC का आ गया है, इट्स मीन आप लोगों का स्टेट का भी जल्द से जल्द नोटिस आना स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर किसी कैंडिडेट्स को कोई क्वेरी है रिफंड से रिलेटेड तो आप लोगों को जो लास्ट में मेल दी गई है, प्लीज कॉन्टेक्ट finance@lifecare@hl.com, इस पे आप लोग मेल के थ्रू अपनी क्वेरीज कर सकते हैं रिफंड की। सो यही आप लोगों का नोटिस था। कुछ न्यू नोटिस आएगा तो आपको हमारी चैनल के थ्रू अपडेट किया जाएगा। फिर भी कुछ कंफ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं आप उन पर कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम आपको बताएगी और जो भी आपका क्वेरी है उसको सॉल्व करेगी। इवन कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो यस फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो फ्रेंड, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोगों को पता है नीट की 2024 की एग्जाम की डेट जो कि 5th में है वो डिक्लेयर कर दी गई। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम।